हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम आपके लिए जनवरी 2024 का टॉप 500 क्वेश्चन का करंट अफेयर लेके आए हैं। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे और आगे एग्जाम्स के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। दोस्तों, पूरे जनवरी 2024 का ये करंट अफेयर है और मैं ये जानता हूँ कि इसके अलावा आपको कहीं और से किसी और करंट अफेयर की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ पहली जल मेट्रो सेवा शुरू करेगी? तो राइट आंसर है अयोध्या। दोस्तों, अयोध्या के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार जो है पहली जल मेट्रो सेवा शुरू करने जा रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम्स के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों ये। हाल ही में अंजाली असोमानी किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो राइट आंसर कोमोरोस देश के राष्ट्रपति बने हैं असोमानी जो बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में पांडिचेरी के नए सचिव कौन बने हैं? तो राइट आंसर है शरद चौहान। एक समंदर मेरे अंदर किताब किसने लिखी है? तो ये संजीव जोशी ने ये किताब लिखी है दोस्तों, एक समुंदर मेरे अंदर। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 कहाँ शुरू होगा? तो राइट आंसर है गोवा के अंदर। गेल ने किस देश के साथ 10 वर्षीय एलएनजी समझौता किया है? तो राइट आंसर है यूएई के समझौता किया है दोस्तों, यूएई के साथ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में महिलाओं की एयर राइफल में सोनम मस्कर ने कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर है रजत पदक जीता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसरो कहाँ से इनसेट 3DS उपग्रह लॉन्च करेगा? तो राइट आंसर है श्री हरिकोटा से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आने वाले एग्जाम में किसी में भी पूछा जा सकता है। किसे ट्राई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है अनिल लोहाटी। ये ट्राई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है इन्हें। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को 10 साल की सज़ा सुनाई गई है? तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को 10 साल की सज़ा सुनाई गई है दोस्तों। इमरान खान नाम है इनका। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली बनाने वाली व्यक्ति का निधन हुआ है, उसका नाम क्या है? तो राइट आंसर है डॉक्टर नित्य आनंद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में एलएनटी को कहाँ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का ऑर्डर मिला है? तो राइट आंसर है दुबई के अंदर। 2024 गणतंत्र दिवस परेड झांकी में किसे प्रथम स्थान मिला है? तो राइट आंसर है सांस्कृतिक मंत्रालय की झांकी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कतर में किस देश के साथ 15 साल का गैस आपूर्ति समझौता किया है? तो राइट आंसर है बांग्लादेश के साथ में दोस्तों। किसने 2023 में वैश्विक वाहन निर्माता के रूप में अपना वर्चस्व बरकरार रखा है? तो राइट आंसर है टोयोटा कंपनी ने। हाल ही में शहीद दिवस कब मनाया गया था? तो राइट आंसर है 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया गया था दोस्तों। भारत और किस देश ने रक्षा अंतरिक्ष समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर है फ्रांस ने। किसने सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो राइट आंसर है तन्मय अग्रवाल ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आने वाले एग्जाम में उम्मीद है आने की। कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? तो राइट आंसर है प्रीति रज्जक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहली महिला सूबेदार हैं प्रीति रज्जक। आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथे रसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन किया गया था? तो राइट आंसर है नागालैंड में। किस देश के 3 नए उपग्रह महद, कायहान 2 और हतेफ 1 लॉन्च किए हैं? तो राइट आंसर है ईरान ने लॉन्च किए हैं दोस्तों 3 नए उपग्रह। टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर है एयरबस के साथ समझौता किया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पूर्वोत्तर के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव कहाँ रखी गई है? तो राइट आंसर है डिब्रूगढ़
असम में रखी गई है दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये पहला प्राकृतिक चिकित्सालय है। आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत किस देश के लिए पर्यटकों के 5वें सबसे बड़े स्रोत के रूप में उभरा है? तो राइट आंसर है अमेरिका। किस राज्य के डेकनॉल मांझी को जीआई टैग मिला है? तो राइट आंसर है ओडिशा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का मेन सिंगल्स टाइटल्स किसने जीता है? तो राइट आंसर है जेनिक सिनर ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने संबलपुर में समलैंड मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर है ओडिशा। किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है? तो राइट आंसर है पंजाब। भारत ने किस देश को $1 मिलियन की आपातकालीन राहत दी है? तो राइट आंसर है पापुआ न्यू गिनी देश को दी है दोस्तों ये सहायता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस में डीएसपी की पद पर नियुक्त किया है? तो राइट आंसर है दीप्ति शर्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम्स के लिए ध्यान रखिएगा। भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया गया? तो राइट आंसर है 29 जनवरी को। कौन सा देश प्रशांत महासागर में 54,000 टन परमाणु संयंत्र का दूषित कचरा बहाएगा? तो राइट आंसर है जापान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो राइट आंसर है बर्नार्ड अर्नाल्ड जो हैं ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। हाल ही में किसे ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेट के लिए आरबीआई ने मंजूरी मिली है? तो राइट आंसर है जोमेटो को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। रूफटॉप पैनल लगाने के लिए रेस लिमिटेड कितने लाख करोड़ रुपए देगी? तो राइट आंसर है 1.20 लाख करोड़ रुपए देगी दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किसने नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय की हरित जयंती का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो राइट आंसर है 9वीं बार ली है दोस्तों शपथ इन्होंने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त अभ्यास सदा तनसीक शुरू हुआ? तो राइट आंसर है सऊदी अरब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस देश के मशहूर पॉप सिंगर डॉनी ली का 42 वर्ष में निधन हुआ? तो राइट आंसर है ब्राज़ील। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कौन सी बार बजट पेश करके रिकॉर्ड बनाएंगी? तो राइट आंसर है 6ठी बार। हाल ही में घोषित 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो राइट आंसर है रणबीर कपूर। हाल ही में भारतीय नाट्य विद्यालय का 21 दिवसीय भारत रंग महोत्सव कहाँ आरंभ किया जाएगा? तो राइट आंसर है मुंबई के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड से सस्पेंशन हटाया है? तो राइट आंसर है श्रीलंका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित टीका कार्यक्रम शुरू किया है? तो राइट आंसर है कैमरून। हाल ही में परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो राइट आंसर है नई दिल्ली में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर है 26 जनवरी को। हाल ही में भारत, फ्रांस और किस देश ने अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट हवाई अभ्यास किया? तो राइट आंसर है यूएई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा वर्चुअल मोड से ई बसों का उद्घाटन किया? तो राइट आंसर है जम्मू। हाल ही में नेशनल पार्क में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया? तो राइट आंसर है काजीरंगा नेशनल पार्क में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आईसीसी ने किस भारतीय खिलाड़ी को पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है? तो राइट आंसर है विराट कोहली को दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम के लिए ध्यान रखिएगा। किसने पहला अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिताब जीता है? तो राइट आंसर है श्रीजा
अकूला ने पहला अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिताब जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में बीएसएफ ने किस जवान को मरणोपरांत राष्ट्रीय पदक मिला है? तो राइट आंसर सांवला राम, विश्रो और शिशुपाल को। हाल ही में किसने 43 साल में सबसे उम्रदराज पुरुष युगल विश्व नंबर 1 बनकर इतिहास रच दिया है? तो राइट आंसर है रोहन बोपन्ना। किस देश ने पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी है? तो राइट आंसर है अमेरिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किसने शतरंज में 4 बार महिला की विश्व चैंपियन चीन की वेंजू नंजू को हराया है? तो राइट आंसर है आर प्रज्ञानंद ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में साइकिलिंग में वलोड्रम में लड़कियों को करीन दौड़ में विमला मास्टर ने कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। किसने गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व किया? तो राइट आंसर है भुवनेश कुमार ने गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व किया था। थाई पूसम त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो राइट आंसर है तमिलनाडु में थाई पूसम त्यौहार मनाया गया दोस्तों। भारत का दूसरा बीएलएफ संचार स्टेशन कहाँ बनेगा? तो राइट आंसर है तेलंगाना। वाडा के 10 साल के वैश्विक अध्ययन में सबसे खराब देश कौन सा बना? तो राइट आंसर है रूस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर 24 जनवरी को। अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो राइट आंसर है मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रखा गया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस देश की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष कमी आई है? तो राइट आंसर है चीन। किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया है? तो राइट आंसर है कनाडा की सरकार ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? राइट आंसर है इसमें आपका अनुवादी ऐप जो है लॉन्च किया है दोस्तों। 42 दिवसीय महामंडल महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो राइट आंसर है अयोध्या में। देश भर में कितने करोड़ घरों की छत पर सोलर रूफटॉप लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू की गई है? तो राइट आंसर है 1 करोड़। हाल ही में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो राइट आंसर है 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल उत्तर प्रदेश को। हाल ही में आईसीसी मैच T21 में क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? तो राइट आंसर है सूर्य कुमार यादव ने। 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। हाल ही में ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेटेड हुई फिल्म टू किल ए टाइगर का निर्देशन किसने किया? तो राइट आंसर है निशा पाहुजा ने। किस राज्य में गृह ज्योति योजना का अनावरण होगा? तो राइट आंसर है तेलंगाना। हाल ही में किस राज्य के मास्टर अवनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश। हाल ही में भारत ने किस देश को 40,000 लीटर की मेलाथियान की सहायता प्रदान की है? तो राइट आंसर है अफगानिस्तान। किसने मुक्केबाजी में से संन्यास की घोषणा की है? तो राइट आंसर है मेरी कॉम। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर है 24 जनवरी को। हाल ही में रवि दांडिया ने ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस में कौन सा पदक जीता? तो राइट आंसर है कांस्य पदक। हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किया? तो राइट आंसर है जगदीप धनखड़ ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ? तो राइट आंसर है किर्गिस्तान। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के साथ टॉम हॉक मिसाइलें खरीदने के लिए समझौता किया है? तो राइट आंसर है जापान।
हाल ही में भारत और मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन कहाँ शुरू हुआ? तो राइट आंसर है अनशास पे। 63वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक कहाँ हुई? तो राइट आंसर है भोपाल में। हाल ही में किसे यूपी गौरव सम्मान मिलेगा? तो राइट आंसर है नवीन और डॉक्टर रीतू को। हाल ही में बैडमिंटन में इंडियन ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता? तो राइट आंसर है ताई तुजू यिंग ने। हाल ही में किसी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो राइट आंसर है बिहार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया? तो राइट आंसर है हांगकांग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मममनी खाद्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो राइट आंसर है लद्दाख। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ डिजिटल फोरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया? तो राइट आंसर है गुजरात। हाल ही में भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता संपन्न हुआ? तो राइट आंसर है स्विट्जरलैंड। हाल ही में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता का संपन्न कहाँ हुई? तो राइट आंसर है विशाखापट्टनम में। पराक्रम दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर है 23 जनवरी को। रायजा गुरजोत की जोड़ी ने एशिया ओलंपिक शॉटगन क्वालिफायर में कौन सा पदक जीता? तो राइट आंसर है कांस्य पदक जीता। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किसने असम सरबेट हार्ड लचित बर्फुकन पुस्तक का विमोचन किया? तो राइट आंसर है अमित शाह। भारतीय मैराथन धावक मान सिंह ने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता? तो राइट आंसर है स्वर्ण पदक जीता। दोस्तों हाल ही में अखबारों में रहा ग्रीन रूम्स किस देश से संबंधित है? तो राइट आंसर है यूक्रेन। हाल ही में किसने दिल्ली में गांव चलो अभियान की शुरुआत की? तो राइट आंसर है जेपी नड्डा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आने वाले एग्जाम के लिए। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर क्वेश्चन बहुत ही सेलेक्ट करके लिया गया है जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो किसी भी एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। वीडियो पे आप एक कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले आपके एग्ज़ाम्स किस चीज़ का एग्ज़ाम है, आपको कौन से टॉपिक के ऊपर नया वीडियो चाहिए, हम आपके टॉपिक के रिगार्डिंग भी आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। दोस्तों चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में 19वां नेम शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो राइट आंसर है कंपाला में। हाल ही में डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर है जैसलमेर में। अयोध्या मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, इस मंदिर का डिज़ाइन किसने बनाया? तो राइट आंसर है चंद्रकांत सोमपुरा ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष भारत के दौरे पर हैं, उनका नाम क्या है? तो राइट आंसर है उनका नाम है डेनिस फ्रांसिस। किस देश ने स्लिम मशीन के साथ चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की? तो राइट आंसर है जापान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में पेडियाला लक्ष्मी प्रिय को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वे किस नृत्य से संबंधित हैं? तो राइट आंसर है कुचिपुड़ी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों हाल ही में किस राज्य की अनोखी भाषा मादी का विलुप्त होने की कगार पर है? तो राइट आंसर है केरल। हाल ही में भारत तांबे के खनन के लिए किस राज्य में उद्योग प्रतिनिधिमंडल भेजेगा? तो राइट आंसर है जाम्बिया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहाँ कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी? तो राइट आंसर है राजकोट।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर है 21 जनवरी को। दोस्तों 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस होता है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस बैंक ने नवीनतम मोबाइल बैंकिंग ऐप मनी टू इंडिया कनाडा लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है आईसीआईसीआई बैंक ने। हाल ही में किसने IISF 2023 में युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो राइट आंसर है किरण रिज्जू ने। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ अपना बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा की? तो राइट आंसर है म्यांमार। हाल ही में WES दावोस शिखर सम्मेलन में राज्य ने 40,000 करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया। तो राइट आंसर है तेलंगाना। हाल ही में किसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नौरोजी नगर में पहले कार्यालय स्थान का उद्घाटन किया? तो राइट आंसर है अमित शाह। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहाँ साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की? तो राइट आंसर है फरीदाबाद। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ आयुषी दीक्षा की आधारशिला रखी? तो राइट आंसर है भुवनेश्वर। हाल ही में किसने 61 साल की उम्र में चौथी बार डकार रैली खिताब जीता? तो राइट आंसर है कार्लोस सेंज ने। दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर किस देश में बनेगा? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। किस देश के विश्व धरोहर स्थल पर सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया गया? तो राइट आंसर है मिस्र। हाल ही में जारी फोर्ब्स की गोल्ड रिजर्व बैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो राइट आंसर है USA। हाल ही में किस राज्य में गोले मेले का आयोजन किया गया? तो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। पंजाब के किस शहर में मदर मिल्क बैंक स्थापित किया गया? तो राइट आंसर है मोहाली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहाँ खनन मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो राइट आंसर है भोपाल। हाल ही में कोकबोरोक दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर है 19 जनवरी को। किसने मछुआरों के लिए उन्नत संकट चेतावनी ट्रांसमीटर का अनावरण किया? तो राइट आंसर है इसरो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में कौन 2010 के बाद पहली बार शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता बना? तो राइट आंसर है एप्पल। किसे देश के मिशन मून स्नाइपर ने चंद्रमा पर लैंडिंग की? तो राइट आंसर है जापान। हाल ही में रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो राइट आंसर है ऋतिक रोशन। सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर है दलजीत सिंह को। हाल ही में आई फोर्ब्स के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो राइट आंसर है कुवैती दिनार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कौन सी भाषा भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल होगी? तो राइट आंसर है फारसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किसे रिकॉर्ड 8वीं बार बालंकन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया? तो राइट आंसर है नोवाक जोकोविच को। किस देश ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का प्रशिक्षण किया? तो राइट आंसर है उत्तर कोरिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 6ठे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया? तो राइट आंसर है चेन्नई के अंदर। किस राज्य ने 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के अवशेष पाए गए हैं? तो गुजरात के अंदर पाए गए हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश पेट्रोलियम कहाँ तकनीक की केंद्र स्थापित करेगी? तो राइट आंसर है पुणे के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ बोइंग के सबसे बड़े परिसर का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर है बेंगलुरु। IIT मद्रास ने इमोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर है अल्टेयर के साथ में।
सबसे मूल्यवान PSU कौन सी बनी है? तो राइट आंसर है LIC। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कौन T20 में सबसे अधिक शतक लगाने वाला बल्लेबाज बना? तो राइट आंसर है रोहित शर्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2006 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। नोवा पक्के पांगा ऑनिवल फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? तो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किसने फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर पुस्तक का विमोचन किया? तो राइट आंसर है जगदीप धनखड़ ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टार अफसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर है शांतनु झा को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव का 9वां संस्करण कहाँ हुआ? तो राइट आंसर है तमिलनाडु में। मेहतारी वंदना योजना 2024 कहाँ शुरू हुई? तो राइट आंसर है छत्तीसगढ़ में। किसे वैश्विक सूची में सबसे मूल्यवान IT ब्रांड का दर्जा दिया गया है? तो राइट आंसर है TCS को। TCS को दोस्तों वैश्विक सूची में दूसरे सबसे मूल्यवान IT ब्रांड का दर्जा दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किसने अभूतपूर्व इको मार्क हरित मान्यता ढांचे का अनावरण किया है? तो राइट आंसर है UAE ने। हाल ही में किसने विश्व आर्थिक मंच 2024 के दूसरे दिन 22,000 करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया? तो राइट आंसर है कर्नाटक। किस राज्य के फल कच्ची खरे को GI टैग मिला? तो राइट आंसर है गुजरात को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया 2024 कहाँ शुरू हुआ? तो राइट आंसर है हैदराबाद में। हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर का समर्पित स्मारक डाक टिकटों की इन सीरीज किसने लॉन्च की? तो राइट आंसर है नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में किस राज्य में 9 साल के अंतराल के बाद मोह जूस की लड़ाई प्रतियोगिता फिर शुरू हुई? तो राइट आंसर है असम। भारत की पहली सौर ऊर्जा स्वचालित नाव किस नदी पर चलेगी? तो राइट आंसर है सरयू नदी पर अयोध्या के अंदर चलेगी दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में दिसंबर माह के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने? तो राइट आंसर है दीप्ति शर्मा और पैट कमिंस। हाल ही में कौन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लिमिटेड के अगले अध्यक्ष नियुक्त किए गए? तो राइट आंसर है सुनील दहिया। असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव के से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो राइट आंसर रंजन गोगोई को। हाल ही में किसने श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर है नवीन पटनायक ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दोहरी श्रृंखला में ICC द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ एम्पायर कौन बनी है? तो राइट आंसर है सुरेट फन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहले ग्रीन अमोनियम प्लांट के लिए आइनोक्स एयर प्रोडक्ट्स के साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र। हाल ही में जल्लीकट्टू प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई? तो राइट आंसर है तमिलनाडु। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो राइट आंसर है R परगनन। ये भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में 2024 ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो राइट आंसर है अमेरिका। किसे अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ शुरू हुआ? तो राइट आंसर इसमें आपका हरियाणा में। हाल ही में किसने एन उनको मान लो द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी? तो राइट आंसर है चित्रा बनर्जी। हाल ही में अजीत सिंह का निधन हुआ, वे कौन थे? तो राइट आंसर है हॉकी खिलाड़ी। हाल ही में शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो राइट आंसर है नई दिल्ली।
कौन साल भर चलने वाले रामायण महोत्सव की मेज़बानी करेगा? तो राइट आंसर है दिल्ली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर है 16 जनवरी को। हाल ही में जे जॉय का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो राइट आंसर है संगीत निर्देशक। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना का पहला द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयुत्या शुरू हुआ? तो राइट आंसर है थाईलैंड। हाल ही में किसने 5वें मेघालय खेलों का उद्घाटन किया? तो राइट आंसर है द्रौपदी मुर्मू। हाल ही में भारत का पहला केंद्रीय विश्व शोषित गाय अभयारण्य कहाँ बनाया गया? तो राइट आंसर है मुजफ्फरनगर। हाल ही में बर्नार्डो एरेवोलो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो राइट आंसर है ग्वाटेमाला के। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ नैसिन कैंपस का उद्घाटन करेंगे? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश में। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहाँ ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया? तो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर में। किसने मिस अमेरिका 2024 का ताज जीता? तो राइट आंसर है मेडिसन मारस ने। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया? तो राइट आंसर है चीता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो राइट आंसर है अर्जेंटीना। हाल ही में किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी के अवार्ड में से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर है लियोनेल मेस्सी को। एनएलसी इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक कौन बने? तो राइट आंसर है प्रसन्न कुमार आचार्य। हाल ही में कौन यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का मेजबान कर रहा है? तो राइट आंसर स्विट्जरलैंड। सड़क सुरक्षा पर CII राष्ट्रीय कॉन्क्लेव किस शहर में हुआ? तो राइट आंसर है नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर है 15 जनवरी को। हाल ही में मुनव्वर राणा का निधन हुआ, वे कौन थे? तो राइट आंसर है वे शायर थे दोस्तों। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने? तो राइट आंसर है रोहित शर्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किसे IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो राइट आंसर है हिमालयन वुल्फ को। हाल ही में भारत के किस राज्य में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू पाए गए हैं? तो राइट आंसर है सिक्किम के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस टाइगर रिजर्व ने डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल की है? तो राइट आंसर है पेंच रीगर रिजर्व ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया? तो राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो राइट आंसर है बीकानेर। किसे RCF निर्देशक के रूप में मंजूरी दी गई? तो राइट आंसर है रितु गोस्वामी। भारत और मालदीव के बीच उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो राइट आंसर है माले में। किस राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया? तो राइट आंसर है केरला। हाल ही में किसने गांधी ए लाइफ इन 3 कन्पेनस नामक पुस्तक का अनावरण किया? तो राइट आंसर है MK अकबर ने। हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्तौल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो राइट आंसर है योगेश सिंह ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया? तो राइट आंसर है इंडियन आर्मी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में राहगीर आनंद महोत्सव का सफल आयोजन किस शहर में हुआ? तो राइट आंसर है उज्जैन के अंदर। हाल ही में किस देश ने ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा की है?
तो राइट आंसर है आइसलैंड है। दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो राइट आंसर है बांसेरा में। जयपुर शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर है मुंबई में। हाल ही में राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर है गुवाहाटी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया? तो राइट आंसर है एसबीआई। हाल ही में टाटा कंज्यूमर ने 5100 करोड़ रुपए में कैपिटल फूड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी? तो राइट आंसर है 100%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में दीव में हुए पहले बीच गेम्स में कौन चैंपियन बना? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश। हाल ही में भारत यूएसए संयुक्त व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई? तो राइट आंसर है नई दिल्ली में। किस देश ने 22 जनवरी को हिंदू धर्मावलंबियों को 2 घंटे की छुट्टी देने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है मॉरिशियस। किस देश ने 15 मार्च तक भारतीय सैनिकों को निकालने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है मालदीव। हाल ही में डॉक्टर परवा अन्य का निधन हुआ, वे कौन थी? तो राइट आंसर है ये एक गायिका थी। हाल ही में क्राउन प्रिंस फेडरिक किस देश के नए राजा बने हैं? तो राइट आंसर है डेनमार्क के। हाल ही में विलियम लाई किस देश के राष्ट्रपति बने? तो राइट आंसर है ताइवान। किस देश ने यूक्रेन में $2.5 अरब की सैन्य सहायता देने की घोषणा की? तो राइट आंसर है ब्रिटेन। हाल ही में नमो मतदाता पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो राइट आंसर है नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर है 12 जनवरी को। हाल ही में भारत और जापान के तटरक्षक बल ने कहाँ संयुक्त अभ्यास किया? तो राइट आंसर है चेन्नई के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड कहाँ बना? तो राइट आंसर है अयोध्या के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस देश ने एक नया उपग्रह आइसटीन प्रोब लॉन्च किया? तो राइट आंसर है चीन। हुंडई और आईआईटी मद्रास कहाँ हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे? तो राइट आंसर है तमिलनाडु। दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी? तो राइट आंसर है गुजरात। हाल ही में किस देश से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख यूपीआई ऐप्स सक्षम हुए हैं? तो राइट आंसर है सिंगापुर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो राइट आंसर है ओडिशा। हाल ही में किसे बेंगलुरु मेट्रो के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर है महेश्वर राव। हाल ही में किसने मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो राइट आंसर है भूपेंद्र यादव। चीनी उद्योग में सबसे सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी? तो राइट आंसर है दीपा भंडारे। हाल ही में जीआरएसी ने किस राज्य की पहली अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रॉनिक फेरी का अनावरण किया है? तो राइट आंसर है इसमें आपका पश्चिम बंगाल। हाल ही में किसे यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर है शीलवर्धन सिंह को। किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई? तो राइट आंसर है पापुआ न्यू गिनी में आपातकाल की घोषणा की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेगा। हाल ही में डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो राइट आंसर है ओडिशा में। राष्ट्रीय मानव तस्करी का जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर है 11 जनवरी को। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कौन सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा? तो राइट आंसर है इंदौर और सूरत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में रक्षा सचिव ने
PEL के हाईटेक ऑडिटोरियम अभियान का शुभारंभ किस शहर में किया? तो राइट आंसर है गाजियाबाद में। हाल ही में घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय महिला कौन बनी? तो राइट आंसर है दिव्य कीर्ति सिन्हा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत के अंटार्कटिक अभियान में बांग्लादेश और किस देश के वैज्ञानिक शामिल हुए? तो राइट आंसर है मॉरिशियस। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट कौन से स्थान पर रहा? तो राइट आंसर है 80वें स्थान पर रहा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अयोध्या तीर्थयात्रियों के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू करेगी? तो राइट आंसर है छत्तीसगढ़। हाल ही में किस राज्य सरकार ने तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए विशेष वाहन शुरू किया? तो राइट आंसर है तमिलनाडु। भारतीय नौसेना के बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राइट आंसर है विशाखापट्टनम में। जागरेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता? तो राइट आंसर है इसमें आपका अमन सहरावत ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया? तो राइट आंसर है वाईकॉम 18 के साथ समझौता किया दोस्तों। हाल ही में CNN न्यूज़ 18 इंडिया ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? तो राइट आंसर है शाहरुख खान ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में कहाँ के बेसन के लड्डू को GI टैग मिला है? तो राइट आंसर है अयोध्या। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में विविध सहयोगों के लिए मालदीव ने किसके साथ 20 समझौते किए? तो राइट आंसर है चीन के साथ में। किस देश ने भारत के हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की? तो राइट आंसर है डेनमार्क ने। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर है 10 जनवरी को। हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ हुआ? तो राइट आंसर है फरीदाबाद के अंदर दोस्तों। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो राइट आंसर है नासिक। किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रुपये क्रेडिट का लॉन्च किया? तो राइट आंसर है इनसाइड्स बैंक ने। हाल ही में पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ने किस देश के संसदीय चुनाव जीता? तो राइट आंसर है भूटान का। हाल ही में किस देश ने वर्ल्ड कप विजेता फुटबॉल खिलाड़ी मारियो जंगालो का निधन हुआ? तो राइट आंसर है ब्राजील। हाल ही में किस राज्य की रेड आंट चाटनी को GI टैग मिला? तो राइट आंसर है ओडिशा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में बसवराजू एस को किस राज्य का मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर है छत्तीसगढ़। हाल ही में रशीद खान का निधन हुआ, वे कौन थे? तो राइट आंसर है संगीतकार। हाल ही में किसे रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर है समीर कुमार सिन्हा को। IIT मद्रास का एक नया कैंपस किस देश में खुलेगा? तो राइट आंसर है श्रीलंका में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा विकसित असाल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर है DRDO। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेशी दृष्टि 10 UAV का अनावरण किया? तो राइट आंसर है हैदराबाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला? तो राइट आंसर है सिंगापुर। हाल ही में वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट ने किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रहे? तो राइट आंसर है UAE। हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर है 9 जनवरी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ भारत के सबसे बड़े वैश्विक व्यापार शो का उद्घाटन करेंगे? तो राइट आंसर है गांधीनगर गुजरात में। हाल ही में किस देश ने ऐतिहासिक चंद्र मिशन में चंद्रमा के लिए पेरिग्रीन 1 लैंडर लॉन्च किया?
तो राइट आंसर है अमेरिका। किस देश के दिग्गज फुटबॉलर फ्रांस बेकनबाउर का निधन हुआ? तो राइट आंसर है जर्मनी। हाल ही में किस राज्य में 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है? तो राइट आंसर है गुजरात। किस राज्य के राज्य परिवहन निगम में भारत की पहली 100% इलेक्ट्रॉनिक बाइक टैक्सी शुरू की? तो राइट आंसर है असम। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने? तो राइट आंसर है फ्रांस। फोनपे ने किस अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रभाग के लिए सीईओ नियुक्त किया? तो राइट आंसर है रितेश पै। किस राज्य ने कॉलेज फंगथासिस मिशन की शुरुआत की? तो राइट आंसर है मणिपुर में। हाल ही में किसने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता? तो राइट आंसर है जर्मनी। मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर है 26। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित करेगी? तो राइट आंसर है वाराणसी। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस देश में 1 लाख डेवलपर्स को प्रशिक्षित करने के लिए AI ओडिसी लॉन्च किया? तो राइट आंसर है भारत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस देश ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया? तो राइट आंसर है दक्षिण कोरिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में जुलाई यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? तो राइट आंसर है भारत। पृथ्वी का घूर्णन दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर है 8 जनवरी को। किसने अपनी आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ फेस्टिनी लिखी है? तो राइट आंसर है मनोज मुकुंद नरवणे ने। किस देश की अवामी लीग ने 5वीं बार संसदीय चुनाव जीता? तो राइट आंसर है बांग्लादेश। एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्तौल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो राइट आंसर है भारत। हाल ही में टाटा पावर्स ने किस राज्य में 7,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? तो राइट आंसर है तमिलनाडु। कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा? तो राइट आंसर है भारत। कौन अडानी पोर्ट्स के और विशेष आर्थिक क्षेत्र में सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर है अश्विनी गुप्ता। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश। हाल ही में किसने अधिकांश भाषाओं में गायन का रिकॉर्ड बनाया? तो राइट आंसर है सुचेता सतीश ने। किसने मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति के आयाम का विमोचन किया? तो राइट आंसर है जनरल VK सिंह ने। हाल ही में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 कहाँ शुरू हुआ? तो राइट आंसर है गोवा। हाल ही में अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया? तो राइट आंसर है चिल्का झील। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का कहाँ के चिड़ियाघर में निधन हुआ? तो राइट आंसर है भोपाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। गोल्डन ग्लोब 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला? तो राइट आंसर है क्रिस्टोफर नोलन को। किसने ईट्स फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो राइट आंसर है पीयूष गोयल ने। महायान नववर्ष कब मनाया गया? तो राइट आंसर है 7 जनवरी में। हाल ही में IIT मंडियोर किस IIT के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियर किया? तो राइट आंसर है IIT मद्रास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारत और किस देश ने
हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो राइट आंसर है गुआना। किसने बिमस्टेक के महासचिव का पद संभाला? तो राइट आंसर है इंद्रमणि पांडे ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया? तो राइट आंसर है ओम बिरला। भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में कितने लाख करोड़ रुपए से अधिक के उत्पादनों का निर्यात किया? तो राइट आंसर है 60। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किसे फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर है डॉक्टर राजीव शाह। किसे सेबी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर है जी राम मोहन राव को। हाल ही में हरित पहल के लिए भारतीय रेलवे और किसके ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो राइट आंसर है CII ने। हाल ही में किसने जल प्रबंधक के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो राइट आंसर है हीरो मोटर कॉर्प ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किसने 5 किलोमीटर की दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा? तो राइट आंसर है बेट्राइस चेबेट ने। किसे जिनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर है सेंथिल पांडियन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में आई NSO की रिपोर्ट के अनुसार FY24 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत के दर से बढ़ सकती है? तो राइट आंसर है 7.3। किसने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया? तो राइट आंसर है इसरो। हाल ही में किसने पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया? तो राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर है 5 जनवरी को। हाल ही में किसने अपना डायरेक्ट टू सेल स्टरलिंक उपग्रह लॉन्च किया? तो राइट आंसर है स्पेस एक्स ने। किस देश ने हिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया? तो राइट आंसर है किर्गिस्तान ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किसे 2023 के बम्पूर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो राइट आंसर है शीर्षेंद्र मुखोपाध्याय को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य के वांचो शिल्प को GI टैग मिला है? तो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश। हाल ही में किसे AIRIA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर है शशि सिंह को। हाल ही में BCCI ने ओडिशा के किस क्रिकेटर पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया? तो राइट आंसर है सुमित शर्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में कहाँ 10वीं शताब्दी का कंदब शिलालेख मिला है? तो राइट आंसर है गोवा। किस राज्य ने पोइला वैशाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया? तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। किस राज्य में चंदुबी उत्सव मनाया गया? तो राइट आंसर है असम। दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो राइट आंसर है पंजाब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किसे नेशनल एसेंट रिएक्शन कंपनी के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर है P संतोष। डिजिटल शेंगोन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा बना है? तो राइट आंसर है फ्रांस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में एडिडास किस राज्य में अपनी GCC स्थापित करेगा? तो राइट आंसर है तमिलनाडु। हाल ही में इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे कब मनाया गया? तो राइट आंसर है 3 जनवरी को। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर है प्रयागराज में। किस देश को लेवोट भी ज्वालामुखी फटा है? तो राइट आंसर है इंडोनेशिया में। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है। आने वाले एग्जाम्स के अंदर इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके ज़रूर आएंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें
ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका कब एग्ज़ाम है, आपको कौन से एग्ज़ाम के रिगार्डिंग अपना वीडियो चाहिए। हम आपको उस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग वीडियो प्रोवाइड कराने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में नीफिया इंडिया ने किसे अपना प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया? तो राइट आंसर है गीतिका मेहता। हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। केनरा बैंक कहाँ अपना डाटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च करेगा? तो राइट आंसर है बेंगलुरु। किसे चार्ड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? तो राइट आंसर है सुक्सेस मसरा को चार्ड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। दोस्तों, हाल ही में किसने पश्चिमी नौसेना कमान का कार्यभार संभाला? तो राइट आंसर संजय जसजीत सिंह ने। हाल ही में ही रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर रहा? तो राइट आंसर है भारत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में केआईए इंडिया के नए सीईओ और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर है गवालू ली। कौन सा देश स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला परियोजना में शामिल हो गया है? तो राइट आंसर है भारत। $100 अरब की संपत्ति रखने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो राइट आंसर है फ्रैंकोइस बेट्रोकोरट नाम है दोस्तों इनका। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर है अरिंदम बागची को। हाल ही में आईएमएफ ने किस देश की $700 मिलियन की जारित की? तो राइट आंसर है पाकिस्तान। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। हाल ही में डीआरडीओ ने कब अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया? तो राइट आंसर है 1 जनवरी को। हाल ही में भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। हाल ही में किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला? तो राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को। हाल ही में किसने पावर ग्रिड के सीएमडी के रूप में कार्यभार संभाला? तो राइट आंसर है आर के त्यागी। हाल ही में किसे एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर है बीआर काम्बोज को। हाल ही में नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2023 कहाँ संपन्न हुआ? तो राइट आंसर है नई दिल्ली। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है? तो राइट आंसर है उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया? तो राइट आंसर है केरल। हाल ही में किसने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली? तो राइट आंसर है रूस। हाल ही में किसने स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 खिताब जीता? तो राइट आंसर है अनाहत सिंह ने। हाल ही में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो राइट आंसर है यूएई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया? तो राइट आंसर है गुजरात। हाल ही में किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची में आदान प्रदान किया? तो राइट आंसर है पाकिस्तान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 20,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की आधारशिला रखी? तो राइट आंसर है तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कहाँ के उपराज्यपाल ने संवाद @राजनिवास लॉन्च किया? तो राइट आंसर है दिल्ली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस देश की
क्वीन मार्गरेट सेकंड ने पद छोड़ने की घोषणा की? तो राइट आंसर है डेनमार्क। हाल ही में 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन बनाया गया है? तो राइट आंसर है अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? तो राइट आंसर है डेविड वार्नर ने। हाल ही में किस देश में सुनामी का हाईएस्ट अलर्ट जारी किया गया? तो राइट आंसर है जापान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर है संजीव खन्ना को। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार नवंबर से कोर सेक्टर आउटपुट ग्रोथ बढ़ा घटकर रह गई है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 7.8%। हाल ही में किसे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो राइट आंसर है फेलिक्स तस्लीकेंदी को। हाल ही में किसे झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर है चंद्रशेखर को। किसे केंद्रीय रिजर्व बल CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर है अनीस दयाल सिंह को। 82वें राष्ट्रीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो राइट आंसर है तेलंगाना। हाल ही में किसे राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर है सुधांशु पंत को। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार स्वामित्व योजना के तहत सरकार द्वारा लगभग कितने करोड़ संपत्ति कार्ड वितरित किए गए? तो राइट आंसर है 1.25 करोड़ संपत्ति कार्ड जो वितरित किए गए हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में फरवरी 2024 में कौन सा देश अपना दूसरा S3 रॉकेट लॉन्च करेगा? तो राइट आंसर है जापान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में दक्षिणी नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? तो राइट आंसर है वी श्रीनिवास ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहाँ NCDFI के नए कार्यालय भवन की आधारशिला रखी है? तो राइट आंसर है गांधीनगर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आने वाले एग्जाम्स के अंदर इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके ज़रूर आएंगे। आप चाहे भारत के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकॉन प्रेस कर रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपका एग्ज़ाम कब है, आपको कौन से एग्ज़ाम के रिलेटेड वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपको कोशिश करेंगे वीडियो प्रोवाइड कराने की। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।